राम राम जी, वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं प्रकृति पे। जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन में अगर कोई सबसे सुंदर अगर हमें कोई उपहार मिला है भगवान की तरफ से, तो ये सुंदर प्रकृति है। प्रकृति ने हमें राजा बनाया है। राजा भगवान के माध्यम से हम प्रकृति के आधार पे राजा बने हैं। ये हवा, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, कितनी सुंदर, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कि भगवान ने सब कुछ हमारे लिए दिया है कि आप राजा हो, राजा की तरह रहो। ये संपूर्ण प्रकृति आपको एक माँ की तरह एक आंचल के अंदर आपको बिठा के रखेगी। और व्यक्ति अपने विचारों का गुलाम होकर और इस जीवन को इतनी द्वंद्वता से, इतनी परेशानियों में जीता है कि आप पूछो मत। अरे क्या करूं, क्या कोई क्या कहेगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। जबकि हम भाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन को नहीं समझ रहे। संसार में अगर कोई बिना स्वार्थ के अगर कोई संबंध होता है तो वो एक माता पिता का होता है, संपूर्ण रूप से, जो अपने आंचल में हमको छिपाए रखती है हर एक विपत्ता और आपदा से। उसी प्रकार ये प्रकृति माँ है हमारी। धरती माता, प्रकृति माता हमारी माँ है। हमें हर एक ऋतु से, हर एक परिस्थिति से, हर एक स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें बचाने के लिए संपूर्ण रूप से, संपूर्ण धरा पे तरह तरह की प्रकार से अपने विचारों को और अपने दृश्यों को और हमारे लिए संजो के रखा है। कितनी अच्छी बात है। निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। देखो हमारी कितनी सुंदर प्रकृति माँ है कि बिना स्वार्थ के हमें सब कुछ वो दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है उस माँ की। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा है, मैं आपके लिए अच्छा करता हूं, तो ये एकदम स्वाभाविक है कि आप भी मेरे लिए अच्छा करोगे। टिट फॉर टैट होता है। जिसके साथ में हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो हमें अपोजिट उसी प्रकार का व्यवहार मिलता है। कॉमन बात है, सबको इस चीज के बारे में पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मनुष्य कितने स्वार्थी हैं। प्रकृति माँ का इतना सब कुछ दिया हुआ, फिर भी हम उसका दोहन करते रहते हैं। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई फर्क पड़ रहा है प्रदूषण का, तो वो प्रकृति माँ पे पड़ रहा है। और उसका कारण हम स्वयं हैं। सबसे बड़ा अगर आज कोई टॉपिक देखें, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदूषण हो रहा है तो प्लास्टिक से हो रहा है। इस प्लास्टिक से प्रकृति माँ को इतनी हानि हो रही है कि आने वाले भविष्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। और हम छोटे छोटे बिंदु होते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं से हम अपनी प्रकृति माँ की सहायता कर सकते हैं। अपने माँ के प्रति फर्ज का जो कर्तव्य की जो भावना है, उसको निष्ठापूर्वक निभा सकते हैं। एक छोटी सी मुहिम चलाकर, सिर्फ एक छोटी सी मुहिम चलाकर हम बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कामों से बहुत कुछ होता है। छोटी सी बात है, जैसे हम आज प्लास्टिक से इतना क्यों होता है, हम मार्केट जाते हैं। पहले मैं प्लास्टिक के बारे में आपको बता रहा हूँ। प्लास्टिक एक ऐसी चीज होती है जो गल नहीं सकती। आप पानी की बोतल लेते हो 10 रुपये 20 रुपये में बाजार में, उसको पीते हो और उसको झट से आप फेंक देते हो, कहीं भी सफर में हम जाते हैं तो। लेकिन वो प्लास्टिक की जो बोतल है वो इधर से उधर मिट्टी में दब जाएगी या पानी में चली जाएगी, नदी नालों में चली जाएगी। 10,000 साल तक वो प्लास्टिक गल नहीं सकती। हमारे वैज्ञानिक है, उन्होंने शोध किया उसके ऊपर कि 10,000 साल तक उसमें, उस प्लास्टिक में एक ऐसा कुछ धातु, ऐसा केमिकल है कि 10,000 साल तक उसको वो गला नहीं सकता वो। अब आप सोचिए, हमारी धरती माता का जैसे ये परत है मिट्टी की, उसके ऊपर एक अलग मिट्टी की परत है, उसके ऊपर अलग मिट्टी की परत है, उस हिसाब से हमें हर चीज़ उससे मिलती रहती है। लेकिन जब ये प्लास्टिक की परत ऊपर चली जाती है तो उसका ऊपर से नीचे कनेक्टिविटी कम हो जाती है, वो बंद हो जाता है उसका स्वभाव। हवा का जो दबाव है ऊपर से नीचे का, वो बंद हो जाता है। हवा का जो पास सिस्टम है वो भी बंद हो जाता है। तो संपूर्ण रूप से हर प्रकार से हानि होने लगती है। ऐसे ही जैसे समुद्र में ये पानी चला जाता है, नदियों में पानी चला जाता है, जीव जंतु कितने, पानी इतना प्रदूषित होता है कि संपूर्ण जीव जंतुओं पे खतरा है जीवन का। प्लास्टिक से कोई भला कैसे बच सकता है। हमें इस दिशा में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। हम सब मार्केट जाते हैं, इसमें मैं भी हूँ। बाजार जाते हैं छोटी मोटी सब्जी लेने के लिए, बहुत सारे किराना का सामान लेने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। हम हमेशा छठ से जाते हैं मार्केट, भाई साहब 1 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, ये किराना का सामान दे दो। वो प्लास्टिक की बैग देता है और वो कैरी बैग लेके घर पे आ जाते हैं। 10 आइटम लाते हैं तो 10
प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, हमने अपने डिब्बों में उसको सही तरीके से जचाया, उन प्लास्टिक की जो भी थैलियाँ होती हैं उनको अपने डब्बे में डस्टबिन में एकदम तरीके से डालेंगे घर पे तो, और जैसे ही वो सफाई कर्मी आएगा, सफाई वाली गाड़ी आएगी नगर पालिका की, हम उसमें डाल देते हैं या बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। अब बताओ वो प्लास्टिक कितनी होती है? रोजाना हम 5 अपने घर में प्लास्टिक लाते हैं, कितनी बढ़ती है और कितने गुना जाके और वो प्रकृति के खिलाफ नुकसान हो रहा है। हम एक शुरुआत कर सकते हैं, हम जब भी बाजार जाएं आज एक छोटे से संकल्प से हम अपनी प्रकृति माँ की रक्षा कर सकते हैं। जब भी मैं तो ये सोच लिया कि मैं आज से अगर बाजार जाऊंगा तो घर से थैला लेके जाऊंगा। है ये छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ी मार्मिक बातें होती है ये। या तो मार्केट से आप परचेज कर लो, खरीद लो, अन्यथा अपनी माँ को, बहन को बोलो कि आज मेरे हाथ में एक थैला सी दो। जब भी मैं मार्केट जाऊंगा तो वो थैला अपनी जेब में या बाइक में या गाड़ी में ले जाऊंगा। मेरे को सब्जी लेनी है, कोई भी सामान किराना का लेना है तो मैं उस थैले में लूँगा। बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं किराना के, उनमें प्लास्टिक लेनी पड़ती है, वो एक अलग बात है। हो सके जहाँ तक हमें थैले के अंदर ही सारा सामान लाना है। रोजाना की 5 प्लास्टिक बंद हो जाएगी। अगर कुछ प्लास्टिक आती है तो उसको घर पे डिस्ट्रॉय कर दो। हालांकि जलाने से भी प्रदूषण होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना उसको खुले में नाकना, उसको डालना होता है प्लास्टिक को। आपके रोजाना 5 प्लास्टिक थैला ले जाने से 5 प्लास्टिक बंद हो जाएगी। कितना असर पड़ता है? बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, इस पे कमेंट ही कर सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे कह भी सकते हैं कि यार मार्केट में बंद कर देनी चाहिए, व्यापारियों को बंद कर देनी चाहिए या फैक्ट्रियों को बंद कर देनी चाहिए। वो सर उनका विवेक है, हम सबका काम है, उनका भी ये दायित्व बनता है। लेकिन वो करें या न करें, लेकिन मुझे करना है। हमारे सबके आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको दुनिया में अगर बदलाव करना है तो उसकी शुरुआत आपको स्वयं से करनी पड़ेगी। जिस दिन आपको दुनिया में बदलाव चाहिए, आपने अपने आप से उसकी अगर शुरुआत कर दी, उस दिन आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाओगे दुनिया बदलने के लिए। उसमें आपकी बड़ी प्रमुखता होती है, चाहे एक छोटे रूप में हो, लेकिन वो शुरुआत होती है। मैं तो मार्केट जाऊंगा तो थैला ले जाऊंगा। 5 अगर प्लास्टिक बंद होती है थैलियां, तो उसमें आपका कितना अच्छा भाव होता है। आपको देख के आपके पड़ोसी सीखेंगे, आपके सगे संबंधी, आपके भाई, काका, बाबा, सब एक मुहिम चलते 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 एक दिन ऐसा होगा कि हर व्यक्ति जो भी संकोच करता है थैला ले जाने में, वो सब थैला लेंगे और एक दूसरे को सलाह भी देंगे कि यार देख। और जबकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो सब मार्केट में थैला ले जाते थे, प्लास्टिक का इस्तेमाल वो कम करते थे। हम जितनी वर्तमान के अंदर ये पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर जितना हम एकदम हर चीज के अंदर फ्रीडम चाहते हैं, जितना हम सोचते हैं कि यार आराम ऐशो आराम चाहिए, कौन साथ में ले जाए, कौन साथ में ले जाए, नहीं, ये विनाश का कारण है। हमारा हर चीज के प्रति कर्तव्य बनता है, प्रकृति माँ के लिए 100% कर्तव्य बनता है। आपकी एक ये छोटी सी प्लास्टिक की मुहिम बहुत कुछ बदलाव कर सकती है। जब भी आप कहीं टूर पे जाओ, हम इस गांव से 50 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर जाते रहते हैं। हमारी ये मेरी भी एक प्रकृति है कि कहीं भी रुके, अभी पानी प्यास लगी, प्लास्टिक की बोतल दे दो, पी लिया, उसको फेंक दिया, और वापस एक नई प्लास्टिक की बोतल। 100 किलोमीटर जाते हैं तो कम से कम 10 से 20 बोतलें ले लेते हैं और उनको फेंक देते हैं। 2 लीटर की बोतल घर पे होती है, या प्लास्टिक की कोई पानी की पहले से बोतल है, या गाड़ी हमारे पास में बड़ी है, हम सदस्य ज़्यादा हैं तो एक कीन लग सकते हैं, घर से पानी भर सकते हैं, या कहीं प्याऊ होती है, बहुत सारे स्थान होते हैं जहाँ पे पानी मिलता है, तो उसी बोतल में उसका यूज करके, बोतल का 2 लीटर का या पानी की कैन करके हम कम से कम 10 से 15 प्लास्टिक की खाली बोतलों का जो कचरा होता है उसको करने से बचा सकते हैं प्रकृति माँ को। हो सकता है हमें शर्म आई, कोई ये भी बोल सकता है कि यार ये देख कंजूस की वजह से ऐसा कुछ कर रहा है, या पैसे की कमी के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, वो उनकी सोच हो सकती है। लेकिन हमारा उद्देश्य हमारी माँ को बचाना है, हमारी प्रकृति माँ के लिए कुछ करना है। ये एकदम सच्ची बात है कि अगर आप प्रकृति माँ का सदैव ख्याल रखोगे तो प्रकृति माँ हर दम पर आपका हमेशा ख्याल रखेगी। ये सुंदर जीवन संपूर्ण रूप से जो प्रकृति माँ है हमारे लिए, ये हम अगर उनका ख्याल रखेंगे तो हमारा पक्का ख्याल रखेगी। ये बस हमें शुरुआत करनी है। आप सभी से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के, मैं आपका एक बच्चा हूँ, भाई हूँ, आपका सखा हूँ। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ किसी प्रकार से कि यार आप तो इस प्रकार से आके उपदेश दे रहे हो। एक छोटी छोटी बातें होती है, पता सबको होती है बातें, हमें नॉलेज हर चीज़ का होता है, लेकिन हम अपने विचारों को अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में उसको लागू नहीं करते। हमारी यही कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से कि आपके अंदर ये विचार पहले से मौजूद हैं,
क्योंकि आपके अच्छे माता पिता के संस्कार आप में मौजूद है। आप अपने इन संस्कारों को, इन व्यवहारों को, इन विचारों को अपने व्यवहार में लाइए। प्रतिदिन जो आपकी दिनचर्या है उसके अंदर लागू कीजिए। आप देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको इस प्रकार से अच्छे विचार लगते हैं तो इसको साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई अच्छा, ये भी एक सेवा है एक प्रकार की। आपको देखिए, आपकी वीडियो के माध्यम से या किसी और कोई कारण से अगर कोई अपना जीवन बदलता है, किसी के लिए अच्छा करता है, प्रकृति के लिए अच्छा करता है, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। और आपको इसमें कुछ अच्छा विचार लगे या मेरे में कुछ कमियां लगे किसी विचारधारा के ऊपर, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति खुश रहे, प्रसन्न रहे। ये जीवन हमारा है। आप जैसे भी हो वैसे बहुत सुंदर हो। आप भाग्यशाली हो कि आप अभी तक जिंदा हो। जय हिंद, जय भारत।